चलो बच्चों, तो आज हम लोग गुजराती में चैप्टर नंबर 11 शुरू करते हैं, जिसका नाम है वारसागत, जिनके लेखक हैं दुर्गेश ओझा। और ये एक लघु कथा है। लघु कथा मतलब कि एक शॉर्ट स्टोरी, जिसका नाम है ना ये वारसागत। इसका मतलब क्या कहलाता है? वारसागत मतलब सिंपल कहते हैं इनहेरिटेंस, या हम लोग हिंदी में उसे कहते हैं विरासत। कि हमें हमारे फादर फोर फादर से जो भी चीज़ मिलती है ना, उनके जाने के बाद जो भी चीज़ हमें मिलती है, वो हमारे लिए वो एक विरासत कहलाई। है कि नहीं? कि जो जनरली जो रिच पर्सन होते हैं, कि वो रिच पर्सन अपने जाने के बाद, उनकी डेथ के बाद अपने बच्चों के लिए धन दौलत मिल्कत वगैरह ये सब चीज़ें छोड़ के जाते हैं। तो ये कहते हैं ना कि हाँ भाई, ये उनकी विरासत छोड़ के गए हैं। ठीक है, ये वारसागत कहलाया। और यहाँ जो स्टोरी दी गई है ना, वो स्टोरी में बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि विरासत में मतलब कि वारसागत में सिर्फ धन दौलत पैसे यही चीजें नहीं मिलती, लेकिन जो पेरेंट्स में, हमारे फादर फोर फादर्स में जो जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज भी है ना, वो क्वालिटीज भी जो है वो उनके चिल्ड्रंस को मिलती है। बरोबर। वारसागत सिर्फ और सिर्फ पैसे धन दौलत की नहीं मानी जाती, लेकिन अच्छे गुणों की, अच्छे संस्कार की, ये भी जो है वो एक वारसागत माना जाता है, वो भी एक विरासत मानी जाती है, जो हम लोग इसे एक स्टोरी के थ्रू समझे। बहुत छोटी सी और बहुत ही इफेक्टिव ये स्टोरी दी गई है। तो देखो, इस स्टोरी में ऐसे समझाया हुआ है कि रामशंकर रामशंकर नाम के एक सेठ थे, कि जिनके यहाँ पर मगन मगन नाम का एक पर्सन पिछले 10 सालों से यहाँ पर काम करता था, उनके खेतों में काम करता था। उनके खेतों को वही अकेला संभालता था, ये मगन। रामशंकर सेठ के खेतों को ये मगन ही संभालता था। और पिछले 10 सालों से ये मगन ने इतनी अच्छी तरह से मेहनत की है, इतने जो है वो लगन से, इतनी ईमानदारी से काम किया है, कि इन 10 सालों में उस खेती की वजह से बहुत प्रॉफिट हुआ है रामशंकर को। मतलब भले खेत रामशंकर के थे, लेकिन मेहनत उस मगन की थी। और उस मगन की मेहनत की वजह से रामशंकर को इन 10 सालों में बहुत जो है वो प्रॉफिट हुआ। ये मगन ने जिस तरह से मेहनत की थी ना, कि फिर भले धूप ठंड बारिश कुछ भी क्यों ना हो, हर एक चीज को इग्नोर करते हुए ये मगन ने हर साल मेहनत करके अलग अलग तरह के फ्रूट्स वेजिटेबल्स ग्रेन्स, हर एक की खेती उसने अकेले की है। और उसकी वजह से ये रामशंकर सेठ को न जाने कितनी कमाई हुई, न जाने कितना जो है वो फायदा हुआ। और उस सेठ को इतना सारा फायदा इस मगन की वजह से हुआ था, तो उसने भी सोचा कि चलो भाई, मगन ने मेरे लिए इतना अच्छा काम किया है, तो मैं भी उसके लिए कुछ काम करूं। तो इसीलिए ये एक अच्छी सोच लेकर रामशंकर ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा वो मगन के नाम पर कर दिया। मगन को दे दिया वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा। उस वक्त जमीन का एक टुकड़ा दे देना मतलब तो कितनी बड़ी बात कहलाई। मगन तो एक छोटा सा जो है वो किसान के यहाँ काम करने वाला मजदूर था। अब उसे जो है वो अपनी जमीन मिल गई, रामशंकर ने अपनी जमीन का एक टुकड़ा मगन को दे दिया, तो वो तो खुश हो जाएगा ना। मगन बहुत खुश हो गया। रामशंकर ने उसे कहा कि भाई मगन, आज से जो है वो ये जमीन तेरी हुई, कि इस जमीन में अब तुम अपना घर बनाना और अपना खेत यहाँ पर तैयार करना। और उसमें से जो भी जो है वो तुम्हें इनकम मिले ना, वो पूरी इनकम अब जो है वो तुम्हारी होगी। सही बात है ना। अब मगन जो है वो पहले जहाँ पर नौकरी करता था, अब उसकी खुद की जमीन हो गई मगन की। तो रामशंकर ने उस मगन को अपनी जमीन का एक टुकड़ा दे दिया। बोल तो दिया उसने कि हाँ भाई, ये जमीन का टुकड़ा अब से तुम्हारा हुआ, लेकिन कोई एक लिखा पढ़ी तो होनी चाहिए ना, डॉक्यूमेंट्स बनने चाहिए, सबूत बनने चाहिए। अब वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने, सब कुछ कामकाज हो, उससे पहले ही रामशंकर की डेथ हो गई। रामशंकर ने मगन को बोल तो दिया था कि हाँ भाई, ये पैसे आज से जो है वो तुम्हारे, लेकिन ये जमीन आज से तुम्हारी, लेकिन ये सब जो है वो क्या कह सकते हैं कि लिखा पढ़ी हो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह बने, उससे पहले ही रामशंकर की डेथ हो गई। और हुआ ऐसा कि भले रामशंकर की डेथ हो गई, मगन ने तो वो जमीन का टुकड़ा अपने क्या कह सकते हैं अपना समझ लिया था ना। रामशंकर सेठ ने बोल दिया कि हाँ भाई, आज से ये जमीन तुम्हारी, तो मगन तो उसी जमीन पे अब खेती करता था। ठीक है ना, वो अपनी खेती खुद करता। तो हुआ ऐसा कि अब रामशंकर की जब डेथ हो गई ना, तो अब उसका बेटा मोहन
रामशंकर का बेटा मोहन अब वो कामकाज संभालने लगा। और बात ऐसी हुई लकीली कि जब उसकी डेथ के बाद ये मगन के खेत में, जो रामशंकर ने उसे जमीन दी थी, कि उस खेत में काफी अच्छी जो है वो खेती हो गई। और रामशंकर का अपना बेटा मोहन, उसके खेत में अब अच्छी खेती नहीं हुई। उसका पूरा खेत जो है वो फेल हो गया, उसकी पूरी मेहनत चली गई। तो मतलब उस मगन के खेत में अच्छी अच्छी खासी खेती हो गई, लेकिन रामशंकर के बेटे मोहन, उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो जब उसे लॉस हुआ ना, ये रामशंकर के बेटे मोहन को जब ये लॉस हुआ, तो उसके सब रिश्तेदारों ने उसे सलाह दी कि भाई ये काम कर, कि तुम्हारे पिताजी ने वो मगन को जमीन दी थी, ये बात सही है, लेकिन उस जमीन का कभी भी कोई भी प्रूफ तो है ही नहीं ना, कि तुम्हारे पिताजी ने जो है वो ये जमीन मगन के नाम पे कर दी। भाई आज भी जमीन के ऊपर तो तुम्हारे पिताजी का ही नाम लिखा हुआ है। डॉक्यूमेंट्स में तो आज भी तुम्हारे पिताजी का नाम लिखा हुआ है, बरोबर ना? वो मगन का नाम तो है ही नहीं, कोई भी सबूत तो है ही नहीं। तो भाई तुम एक काम करो, ये सब रिश्तेदार वो मोहन को ऐसी सलाह दे रहे थे कि अब तुम एक काम करो, कि भाई उस मगन से वो जमीन फिर से छीन लो। वो क्या कर पाएगा, मगन कुछ करेगा थोड़ी, उससे ये जमीन जो है वो छीन लो, ठीक है? कि और उसके बाद तुम्हें जो नुकसान हुआ है ना तुम्हारी खेती का, वो खेती का नुकसान तुम वहां से भरपाई कर पाओगे। तो सब रिश्तेदार, जनरली रिश्तेदार ऐसे होते ही है ना, कि वो सब मोहन को भड़का रहे थे कि भाई देखो तुमने मगन को जमीन तो दे दी है, तुम्हारे पिता ने मगन को जमीन तो दे दी थी, लेकिन उसका कोई डॉक्यूमेंट तो बनाया ही नहीं था, सबूत तो बनाया ही नहीं था। तो इसका मतलब वो जमीन तो अभी भी तुम्हारी हो गई ना, तुम मगन से वो जमीन फिर से छीन लो। मतलब पिता ने जिसको जमीन दी थी, बेटा वो जमीन छीनने जा रहा था। अब रिश्तेदारों की बात सुनकर वहां पर, क्या कह सकते हैं, मोहन तो उन्हीं रिश्तेदारों के साथ उस मगन के घर पे पहुंचा, मगन के घर पे पहुंच गया। मगन तो खुश हो गया कि आज तो भाई खुद सेठ के बेटे यहाँ पर आए हैं, तो वो तो बहुत खुश हो गया। उसने जो है वो उसका स्वागत किया कि आओ आओ नाना सेठ, है ना, कि भाई चलो भाई छोटे सेठ भाई आओ यहाँ पर, कि भाई आपके और आपके पिताजी के आशीर्वाद से मेरी जमीन पर बहुत अच्छी खेती हुई। उस मगन ने कहा ना, वो सही बात है ना, मगन की जमीन में तो अच्छी खासी खेती हुई थी, कि भाई तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद से मेरी जमीन पे तो बहुत अच्छी खेती हुई। अब जैसे ही उस मगन ने ऐसे कहा ना मेरी जमीन पे, तो वो मोहन ने जो है वो थोड़ा चिल्ला कर कह दिया कि मेरी जमीन, अच्छा ऐसा, भाई तुम्हारी जमीन कब से हो गई, क्या है प्रूफ तुम्हारे पास कि भाई वो जमीन तुम्हारी है? सही बात है ना, मोहन सीधा ही मगन को कह रहा था कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि वो जमीन तुम्हारी है? तो मगन जो है वो घबराते हुए कह रहा था कि आपके आपके पिताजी ने मुझे बोलकर वो जमीन दी थी। भाई तुम्हारे पिताजी के शब्द, वो तो मेरे लिए भगवान के समान है। भाई वो मेरे जो है वो मालिक थे, वो मेरे स्वामी थे, भाई उन्होंने मुझे ये जमीन दी है। तो वो मोहन, वो गुस्से में बोल रहा था कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, खाली बोलने से क्या होता है, कि भाई जो है वो जमीन कोई तुम्हारी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट तो होना चाहिए, कोई कागज तो होने चाहिए। बिना कागज के वो जमीन तुम्हारी कहाँ से हो गई? समझ में आ रहा है? एक काम करो, ये लो कागज, इसके ऊपर साइन करो और रफा दफा करो, वो जमीन कोई तुम्हारी नहीं है। ठीक है, मोहन ने गुस्से में मगन से कह दिया कि भाई वो कोई जमीन तुम्हारी नहीं है, लो ये कागज और साइन करके खत्म करो। तो वो मगन जो है वो घबरा गया। आसपास सभी रिश्तेदार खड़े थे, वो सभी रिश्तेदार जो है वो क्या कहते हैं कि भाई हंसने लगे जोर जोर से। ठीक है ना, कि हाँ भाई उस मगन से जो है वो आखिरकार जमीन छीन ली। अब वो मगन करे भी क्या, वो तो बेचारा छोटा मजदूर ही था ना। मालिक ने जो है वो थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा दिया था, और उसका बेटा जैसे ये जमीन का टुकड़ा छीनने के लिए आ गया, तो अब वो मगन क्या कर पाया उसके सामने? तो उस मगन को तो ये बहुत बुरा लग रहा था। आखिर घबराते हुए उसने जो है वो उस कागज के ऊपर साइन कर दी। और बचा ही क्या था रास्ता, सेठ का बेटा खुद जो है वो आकर कहता है कि भाई इसके ऊपर साइन कर दो, तो वो क्या कहे? जैसे ही उस मगन ने उसके ऊपर साइन कर दी ना, तो मोहन ने फटाफट से जो है वो ये कागज अपने हाथ में खींच लिए। वो कागज जो है वो खींच लिए। सभी रिश्तेदार जोर जोर से हंसने लगे कि आखिरकार जमीन हमने जो है वो खींच ली, भाई जमीन हमारे नाम पे हो गई अब तो। तो अब वो मोहन बोला, रामशंकर का बेटा मोहन अब बोल रहा था कि अब ये काम खत्म हुआ आखिरकार। उस मोहन ने कहा कि मगन, अब तुम ये सुनो, कि अब ये काम पूरा हुआ, कि अब से कोई भी तुम्हें जो है वो कोई सबूत मांगे ना, तो अब से ये सबूत दिखा देना, कि भाई तुम मूर्ख जैसा काम मत करो,
कि आज से ये जमीन वो लीगली तुम्हारी हो गई, कि लो भाई ये डॉक्यूमेंट तुम ही संभालो। जो मगन से जो है वो जो डॉक्यूमेंट साइन करवाए थे वो डॉक्यूमेंट उसने मगन को ही दे दिए। मतलब कि ये मोहन जो है उस मगन के पास गया था ना, तो उससे जमीन छीनने के लिए नहीं, लेकिन उल्टा लीगली वो जमीन उसे वापस देने के लिए गया था। वो मगन के साथ सभी रिश्तेदारों के सामने समझो एक तरह की मजाक कर रहा था कि हाँ भाई, कि तुम्हारे पास सबूत कहाँ पर है, लो भाई इस पे साइन करो और ख़त्म करो इस बात को। तो उस पे जो उसने साइन करवाई थी, ये साइन वो ज़मीन छीनने के लिए नहीं थी, उस मगन को सही ज़मीन उसके नाम पर करके उसने दी है। मोहन ने ज़मीन जो है वो उसके नाम पे करके दी, और सभी रिश्तेदार चुपचाप जो है वो देखते रह गए। उनकी हंसी बंद हो गई, अब वो चुपचाप जो है वो वहीं पर ही देखते रह गए। और मोहन हंसते हुए मगन को देखकर कह रहा था कि भाई तुम चिंता मत करो, भाई मैं राम शंकर का ही बेटा हूँ। ठीक है ना भाई, मैं अपने पिता का ही बेटा हूँ, अपने राम शंकर का ही बेटा हूँ। तो बात सही है ना, कि पिता जो जमीन एक नौकर को, एक वर्कर को जो वो जमीन दे रहा था, तो क्या बेटा जाकर उससे वो जमीन छीन लेगा? ऐसे संस्कार उस बेटे के बिल्कुल भी नहीं। कि पिता जो है जो जमीन अपने वर्कर को देकर जा रहा था और वो काम अधूरा रह गया था, कि डॉक्यूमेंट नहीं बने थे, तो बेटा भले उसे नुकसान हुआ, भले उसे खेती में नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी पिता ने जिसको जमीन जी दी थी ना, वो काम पूरा करके पूरे डॉक्यूमेंट्स बनाकर उसको जो है वो वहां पर सौंप दिए। सही बात का नहीं? इसे ही सही वारसागत कहते हैं। इसे ही वारसागत कहा जाता है कि हाँ, जो पिता में जो भी गुण थे ना, वो गुण वो बेटे में भी होने ही चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि वारसागत में, विरासत में सिर्फ धन दौलत बंगला गाड़ी, यही चीजें खाली विरासत में नहीं मिलती। विरासत अच्छे गुणों की भी होती है, अच्छी क्वालिटीज की भी होती है। कि पिता में जो भी अच्छी क्वालिटीज हैं, वही सब क्वालिटीज उसके बेटे में भी होने चाहिए। यहाँ जैसे राम शंकर के मन में अपने वर्कर्स के लिए इतनी अच्छी जो है वो बातें थी, उसके अंदर इतने अच्छे गुण थे, तो वही गुण उसके बेटे में भी तो थे ना। कि पिता का जो काम अधूरा रह गया वो काम उसके बेटे ने पूरा करके दिखाया। बरोबर? समझ आई बात? तो देखो, आज जैसे ये शॉर्ट स्टोरी हमने देखी ना, अब ऐसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।